नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशलाइजेशन की, जिसमें हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या है और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन-कौन से होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलाइजेशन की यानी समाजीकरण की। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सोशल स्किल्स, कल्चरल नॉर्म्स एंड सोसाइटल कस्टम। तो जो समाजीकरण है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल सोशल स्किल्स को, कल्चरल नॉर्म्स को और सोसाइटल कस्टम को एक्वायर करता है। कहने का मतलब है कि जो समाजीकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियां सीखता है। It is a lifelong process that begins in childhood and continues throughout one's life। और आपको याद रखना है कि जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था से शुरू होता है और थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। मतलब कि जो समाजीकरण है वो इंडिविजुअल की लाइफ के हर एक स्टेज में होता रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सोशलाइजेशन है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो हम सोशलाइजेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट सोशलाइजेशन रेफर टू द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग एंड डिसिमिनेटिंग नॉर्म्स, custom, ideologies, and providing an individual with the skills and habit necessary for participating within his own or her own society। तो हम कह सकते हैं कि जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, वो एक ऐसा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जहां पर हम बहुत सारी नॉर्म्स को, कस्टम को, आइडियोलॉजी को इनहेरिट करते हैं, उनको सीखते हैं और फिर हम उन्हें प्रोपिगेट करते हैं, डिसिमिनेट करते हैं, मतलब कि हम उनका प्रसार करते हैं और इंडिविजुअल को ऐसे स्किल्स और हैबिट देते हैं जो कि उन्हें उनकी सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी होती है। मतलब कि सोसाइटी का मेंबर बने रहने के लिए, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए जिन भी चीज़ों की एक इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है, ये इन सभी स्किल्स को, उन सभी हैबिट को एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाती है। तो आपको याद रखना है कि जो समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंडिविजुअल बहुत से रीति रिवाजों, कस्टम्स, आइडियोलॉजीज, नियमों, इन सभी को वो सीखता है, लर्न करता है। अब यदि हम सोशलाइजेशन की कुछ डेफिनेशंस को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे W.F. ऑकबर्न की। तो इनके अनुसार जो सोशलाइजेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप एंड द सोसाइटी। तो इनके अनुसार जो सोशलाइजेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम अपने ग्रुप्स की और सोसाइटी के नॉर्म्स को लर्न करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें पीबी हॉर्टन एंड सीएल हंट की, तो इनके अनुसार जो सोशलाइजेशन है, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस इन विच ग्रुप इंटरैक्ट एंड लर्न सोशल नॉर्म्स एंड आल्सो डेवलपिंग देमसेल्व्स। तो जो पीबी हॉर्टन और सीएल हंट है, इनके अनुसार जो समाजीकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसे सीखने की प्रक्रिया है जहां पर जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब कि जो ग्रुप है जिसका कि एक इंडिविजुअल मेंबर है, वो सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको लर्न करते हैं और खुद को वो डेवलप करते हैं, मतलब कि खुद को वो विकसित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सोशलाइजेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम सोसाइटी के नियमों को सीखते हैं, उनके रीति रिवाजों को सीखते हैं और जो भी चीजें सोसाइटी में रहने के लिए जरूरी होती हैं, उन सभी चीजों को, उन सभी नियमों को, उन सभी रीति रिवाजों को हम लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण के प्रकार की। तो जो सोशलाइजेशन है ये दो तरह की होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन की। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है यानी प्राथमिक समाजीकरण है, ये क्या है? फ्यूचर सोशलाइजेशन यानी फ्यूचर में जो भी समाजीकरण होगा ये उनके लिए एक फाउंडेशन तैयार करता है। और ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है एक बच्चे और उन लोगों के बीच में होती है जिनका उस बच्चे के साथ एक क्लोज, एक पर्सनल और इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशनशिप है। ठीक है, और ज्यादातर यह फैमिली और फ्रेंड्स से प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है। दूसरी ओर यदि हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करें, so this refers to the process of learning the appropriate behavior as a member of a smaller group within the larger society, which is reinforced by socializing agents of society other than the immediate family।
मतलब कि जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, ये लर्निंग का एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर कोई इंडिविजुअल एक बड़ी सोसाइटी में एक छोटे ग्रुप के अंदर, ठीक है, एक छोटे ग्रुप का मेंबर बन के वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सीखता है, जो कि बहुत से सोशलाइजिंग एजेंट के द्वारा रीइंफोर्स किए जाते हैं। और यहाँ पर जो सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं, वो आपकी इमीडिएट फैमिली को छोड़कर सभी इसमें शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक और जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, यहाँ पर जो सोशलाइजेशन है वो एक बच्चे और उसकी जो इमीडिएट फैमिली है, ठीक है, जो उसके पेरेंट्स है, जहाँ पर कि बच्चा फेस टू फेस रिलेशनशिप में है, तो वहां पर क्या है, उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है। और दूसरी तरफ जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो अपने इमीडिएट फैमिली को छोड़कर अन्य जो सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं उनसे वो चीजों को लर्न करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सोशल इंटरेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल इंटरेक्शन की। तो एक इंडिविजुअल अपनी फैमिली से, अपने नेबरहुड, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, बहुत से लोगों के साथ वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या करता है, दूसरों को इमिटेट कर लेता है, कई बार उनके सजेशन से भी वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे जो सोशल इंटरेक्शन होती है, ये इनके सामाजिकरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। तो आपने देखा होगा कि अक्सर शुरुआत में जो बच्चे होते हैं उनके एक्शन काफी ज्यादा रैंडम होते हैं, नेचुरल होते हैं, ठीक है। और जैसे वो बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, वैसे वो चीजों को समझते हैं, रियलाइज करते हैं और चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो जब चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये भी उनकी जो सोशलाइजेशन है इसको ये प्रभावित करती है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, ये चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, खुद की नीड्स को समझ रहे हैं, तो ये नई नई सोशल स्किल्स को लर्न कर रहे होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आइडेंटिफिकेशन है ये भी बच्चों की जो सोशलाइजेशन है उसको प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंग्वेज की। तो हम जानते हैं कि जो लैंग्वेज है एक लौता ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं और खुद के विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब कि जब उन्हें लैंग्वेज नहीं आती है, वो बोलना नहीं जानते हैं, तो उस समय के दौरान वो क्या है, रैंडम चीजें बोलते रहते हैं, ठीक है, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। और धीरे धीरे जैसे वो लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं, मतलब कि क्या है, वो एक नई स्किल सीख रहे हैं, ठीक है, उनका क्या है, समाजीकरण हो रहा है। तो ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये भी उनकी सोशलाइजेशन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की। मतलब कि यहाँ हम देखेंगे कि जो सोशलाइजेशन है उनके एजेंट क्या है, ठीक है, मतलब कि किन किन के थ्रू हमारी सोशलाइजेशन, हमारा सामाजिकरण होता है। तो जो सोशलाइजेशन है वो बहुत सारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की वजह से होती हैं, और इनमें फैमिली, पीयर, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एथनिक बैकग्राउंड, हमारा वर्क प्लेस, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी कि जो सोशलाइजेशन है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वैसे ही जो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है ये भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट। जो प्राइमरी एजेंट होते हैं वो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका कि बच्चों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं ये इंडिविजुअल के स्टार्टिंग के दिनों में उनकी समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। अब जैसे जो फैमिली है ये आपका एक प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, तो ये बच्चों को बेसिक नॉर्म सिखाती है, लैंग्वेज सिखाती है, मैनर सिखाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो फैमिली है वो आपका प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। दूसरी ओर जो सेकेंडरी एजेंट है, ये ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि इंडिविजुअल बाद में एनकाउंटर करता है, ठीक है। मतलब कि जब बच्चा प्राइमरी सोशलाइजेशन उसकी हो जाती है, ठीक है, जब किसी इंडिविजुअल की प्राइमरी सोशलाइजेशन हो जाती है, तो उसके बाद की जो सोशलाइजेशन है, ठीक है, तो वहां पर जो भी इंडिविजुअल, जो भी ग्रुप्स और जिन भी इंस्टीट्यूशन की वजह से उसकी सोशलाइजेशन होती है, उनको हम सेकेंडरी एजेंट्स कहते हैं। और आपको याद रखना है कि जो सेकेंडरी एजेंट्स हैं इसमें पीयर, एजुकेशन, रिलीजन, मीडिया, ये सभी चीजें आपकी सेकेंडरी एजेंट में आ जाती है।
तो आपको याद रखना है कि ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन होती है, समाजीकरण होता है, उनको हम एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। और यदि हम बात करें कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में क्या-क्या आ जाता है, तो जो फैमिली है, पीयर, रिलीजन, नेबरहुड, गवर्नमेंट, मीडिया, वर्क प्लेस, सोशल ग्रुप, स्कूल्स, ये सभी आपके एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में आ जाते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।